देश की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में आज एक बेहद अहम और रणनीतिक कदम उठाया जा रहा है। बदलते वैश्विक हालात और बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच देश भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है और इसी कड़ी में देहरादून में आज रात एक व्यापक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल एक औपचारिक अभ्यास नहीं बल्कि किसी भी वास्तविक आपात स्थिति जैसे एयर अटैक, प्राकृतिक आपदा या बड़े स्तर की इमरजेंसी के दौरान शहर की तैयारियों को जमीनी स्तर पर परखना है। प्रशासन के निर्देशानुसार शुक्रवार रात ठीक 10 बजे देहरादून शहर के कई संवेदनशील और प्रमुख इलाके आईएसबीटी, रायपुर, घंटाघर और आराघर में करीब आधे घंटे के लिए पूरी तरह ब्लैकआउट लागू किया जाएगा। इस दौरान स्ट्रीट लाइट, सरकारी भवनों की लाइटिंग, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की बिजली पूरी तरह बंद कर दी जाएगी ताकि एक रियल टाइम इमरजेंसी जैसा माहौल तैयार किया जा सके और सिस्टम की कार्य क्षमता का सटीक आकलन हो सके। मॉक ड्रिल की शुरुआत से पहले शहर के अलग अलग हिस्सों में इमरजेंसी सायरन बजाए जाएंगे जिससे नागरिकों को पहले ही सूचित किया जा सके कि ये केवल एक अभ्यास है, कोई वास्तविक खतरा नहीं। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि इस दौरान किसी भी तरह की घबराहट फैलाने या अफवाहों पर ध्यान देने से बचे और शांति बनाए रखे। इस पूरी मॉक ड्रिल के पीछे का मकसद बेहद व्यापक और गंभीर है। दरअसल किसी भी आपदा या सुरक्षा संकट के समय सबसे बड़ी चुनौती होती है समय पर सही निर्णय लेना, एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और तेजी से राहत एवं बचाव कार्य शुरू करना। इसी को ध्यान में रखते हुए इस अभ्यास के जरिए प्रशासन, पुलिस, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी एजेंसियों की तैयारियों को परखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि सूचना मिलते ही कितनी तेजी से अलर्ट सिस्टम एक्टिव होता है, ब्लैकआउट कितने प्रभावी तरीके से लागू होता है और इमरजेंसी रिस्पांस टीमें कितनी जल्दी मौके पर पहुंचती है। इसके अलावा ये भी आकलन किया जाएगा कि आम जनता इस तरह की स्थिति में कितनी जागरूक और सहयोगी रहती है। प्रशासन ने पहले ही उच्च स्तरीय बैठक कर सभी विभागों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और हर एक टीम को उनकी जिम्मेदारियां समझा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि ये केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि भविष्य की संभावित चुनौतियों के लिए एक रियल टेस्ट है। ऐसे में आम नागरिकों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों से अपील की गई है कि वो प्रशासन का पूरा सहयोग करें, गैर जरूरी लाइट्स बंद रखें, घरों में सुरक्षित रहें और किसी भी अफवाह या गलत सूचना से दूर रहें। ये मॉक ड्रिल इस बात को सुनिश्चित करने की एक कोशिश है कि अगर कभी वास्तविक संकट की स्थिति पैदा होती है तो देहरादून न केवल तैयार हो बल्कि तेजी और प्रभावशीलता के साथ उस स्थिति का सामना कर सके। इतना ही नहीं बल्कि सीमावर्ती राज्यों पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी आज बड़े स्तर पर एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। दरअसल ये पूरी कवायद ऑपरेशन सिंदूर की बरसी और सीमा पार से बढ़ते सुरक्षा खतरों के मद्देनजर की जा रही है। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार हाई अलर्ट पर है। अब उसी कड़ी में ये मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे, खासकर पाकिस्तान की ओर से आने वाले जोखिम से निपटने के लिए सिस्टम की तत्परता, एजेंसियों के बीच तालमेल और आम जनता की जागरूकता को परखा जा सके।